थमने का नाम नहीं ले रहा जामा मस्जिद इमाम विवाद, शेख कुरैश बिरादरी ने दिया ज्ञापन। नसीराबाद की जामा मस्जिद इमाम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और सोमवार को शेख कुरैश बिरादरी ने पूर्व शहर काजी मोहम्मद फुरकान खान द्वारा मुतवल्ली मोहम्मद नजीब के साथ मारपीट करने और जबरन अपने आप को शहर काजी और इमाम बताने के विरोध में नसीराबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया तथा इसी आशय की प्रति अजमेर जिला कलेक्टर, अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक, नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक तथा नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी को भी दी। शेख कुरैश बिरादरी के लोगों ने बताया कि नसीराबाद शहर में अलग अलग मस्जिद है जिनका प्रबंधन अलग अलग बिरादरी द्वारा नियुक्त मुतवल्ली तथा मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा किया जाता है और इमाम का पद भी प्रबंधन करने वाली बिरादरी द्वारा नियुक्त मुतवल्ली व मस्जिद कमेटी द्वारा किया जाता है। नसीराबाद की जामा मस्जिद का प्रबंध शेख कुरैश बिरादरी द्वारा किया जाता है, परंतु गत दिनों मोहम्मद फुरकान खान के पक्ष में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया गया और उन्हें शहर काजी बताया गया, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है क्योंकि मोहम्मद फुरकान खान को 15 माह पूर्व ही शहर काजी पद से हटा दिया गया था। इसके लिए गत 27 फरवरी 2025 को शेख कुरैश बिरादरी की पंचायत में चुनाव भी करवाए गए थे, जिसकी समस्त कार्रवाई बिरादरी के रजिस्टर में दर्ज है, जिसमें समाज के लोगों के साथ साथ मोहम्मद फुरकान खान द्वारा दिए गए ज्ञापन के समय मौजूद शेख कुरैश बिरादरी के लोगों के दस्तखत भी मौजूद हैं। शेख कुरैश बिरादरी के लोगों ने बताया कि प्रत्येक मस्जिद में इमाम के रहने के लिए व्यवस्था होती है जिसे हुजरा कहा जाता है और इमाम को ये स्थान मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तथा पूर्व इमाम मोहम्मद फुरकान खान जिस मकान में रह रहे हैं वह मकान जमा मस्जिद के हुजरा की श्रेणी में आता है तथा मोहम्मद फुरकान खान सहित अन्य पूर्ववर्ती इमाम को भी इसी आधार पर रहने के लिए दिया गया था, जिसे जानबूझकर मोहम्मद फुरकान खान अपना मकान बांट कर कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोहम्मद फुरकान खान को इमाम के पद पर रहने के दौरान उनकी अनुचित हरकतों के बारे में कई बार उनसे बात की गई तो उन्होंने सही जवाब देने के बजाय झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया और मुतवल्ली व मस्जिद प्रबंधन कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद फुरकान खान द्वारा झगड़ा करने और अन्य कारणों से पिछले 15 माह पूर्व इमाम के पद से हटाया जा चुका है। इसके बावजूद वह स्वयं को इमाम बताकर समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं और फसाद उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण नसीराबाद की शेख कुरैश बिरादरी का भारी अपमान हुआ है। शेख कुरैश बिरादरी के लोगों ने बताया कि कुछ लोग अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त मोहम्मद फुरकान खान का अनुचित रूप से षड्यंत्र पूर्वक सहयोग कर रहे हैं। शेख कुरैश बिरादरी ने उपखंड अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से मांग की है कि वह मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच करवाए जिससे वास्तविकता सामने आ सके, अन्यथा बिरादरी द्वारा मजबूरन आंदोलन करना होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सोमवार को उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में शेख कुरैश बिरादरी के लोग मौजूद थे। ये जो ज्ञापन आज दिया है अभी आपने सुन ही लिया है एसडीएम साहब को, जो हम कुरैश बिरादरी की तरफ से दिए शेख कुरैश, क्योंकि सारी मस्जिदों के अलग अलग बिरादरी निज़ाम चलाती है। हमारी जामा मस्जिद का निज़ाम शेख कुरैश बिरादरी चलाती है और साथ ही में मस्जिद किसी की नहीं है, अल्लाह का घर होती है, लेकिन निज़ाम हमारी बिरादरी का जैसे कोई भी मस्जिद किसी की नहीं, अल्लाह के घर की है, अल्लाह का घर है और वहाँ जो मुतवल्ली और प्रबंधक कमेटी होती है वो उसको संभालती है। और इमाम मोहम्मद फुरकान साहब ने एक बात और गलत बोली कि साहब हमने मकान जो हर मस्जिद में एक हुजरा होता है, आप 14 मस्जिद में चेक कर लें, उस हुजरे को इमाम को रहने के लिए दिया जाता है। अब चूंकि ये 3 पीढ़ी से यहाँ हैं इसलिए इनको ये 3 पीढ़ी उस मकान में रह रही हैं। अब इनकी नीयत ख़राब होगी, इन्होंने उस पर दावा कर दिया कब्जा करने का। उस दिन जो बयान में दिया उसमें उन्होंने सबूत हमारे पास मौजूद है, उन्होंने जो कागज़ दिया है उसमें ना तो मकान नंबर है ना, जैसे कि वो एक सादे कागज़ में स्टाम्प पे रजिस्ट्री होती है, वो स्टाम्प नहीं है, सादा कागज़ है और उसमें वो भी नहीं, मकान नंबर भी नहीं है और एरिया भी नहीं है। ऐसी कोई रजिस्ट्री आज तक हमने दुनिया में नहीं देखी। और एक झूठ और उन्होंने बोला कि 1878 में जो ये कागज़ दिया उस वक्त नसीराबाद शहर में मकानों पे नंबर अंकित नहीं थे, जबकि 1870 में कैंटोनमेंट बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद है। 1870 से नसीराबाद शहर के मकानों के नंबर अंकित हो चुके थे। इस बात से वो कागज़ ही झूठा साबित हो रहा है और ना उसमें एरिया है। कभी भी आपने देखा कोई रजिस्ट्री एरिया वगैरह नहीं होती है। एक तो ये उनके मकान का, दूसरा वो हमारे से हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं और चंदा लेके, मतलब फर्जी लोगों को भी 200 रुपये चंदा लेके और वो तस्दीकनामा दे देते हैं कि आप चंदा कर सकते हो, जबकि हमने वो भी हमारे पास सबूत हैं जो उन्होंने चंदे दिए, उनकी रसीदें एक ही आदमी की 2 कलर की रसीदें हमने कटवाई हुई हैं। तीसरी बात, उन्होंने जो मस्जिद कमेटी को असामाजिक तत्व बताया, तो हमारे में से किसी पे भी हम लोग मस्जिद कमेटी वालों में या मुतवल्ली पे
पूर्व में कोई FIR नहीं है। कोई असामाजिक तत्व गुंडा एलिमेंट को कहते हैं जिन पर 2-2 5-5 केस चल रहे होते हैं। इन्होंने सरासर ये झूठा और फ्रॉडी लफाज आदमी है ये। और इन्होंने मुतवल्ली पे ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुतवल्ली वहाँ तना था, हमारे पास जामा मस्जिद की CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस रिकॉर्डिंग के मुकाबले उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से वहाँ हमारी जिनके नाम लिखे हैं एक भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं है सिवाय मुतवल्ली के। और इन काजी इमाम साहब मोहम्मद फुरकान भूतपूर्व इमाम, उनके दोनों लड़के, उसका भाई फरहान और उसका लड़का और असलम टार वाले ने इन पर हमला किया जानलेवा। और ये तना था, CCTV रिकॉर्ड में चेक कर लें आप। कपड़े फाड़ दी और इसके कपड़े फड़े हैं वो भी फाड़ दिए उन्होंने मिलके। छोरों ने ज़्यादा बड़ा हमला किया। और दूसरी चीज़, आज नसीराबाद शहर में आप मीडिया में भी और प्रशासन में भी ये मशहूर और मारूफ है कि असलम शहर मुस्लिम समाज शहर का सदर है। असलम मुस्लिम समाज का सदर नहीं है। इसका कोर्ट ऑर्डर हमने कॉपी दी है ना SDM साहब को, आपको भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जब सन 2003 में जब 2 ग्रुप कर दिए थे इसने सदर के मामले में, झगड़े की नौबत आ गई थी, हम लोगों ने बीच में पढ़ के उसमें राजीनामा कराया। कोर्ट ने हमारे फैसले को माना, सब जो मौजूद लोग थे, हमारी टीम थी। और उस फैसले में ये क्लियर लिखा हुआ है कि मुस्लिम समाज सदर का उपयोग कोई भी नहीं कर सकता, समाज का कमेटी का सदर हो सकता है। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है, अब मीडिया वालों से गुजारिश है, उसे मुस्लिम कौम का सदर नहीं माने, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। दूसरी और एक हमारे जितने भी वक्त जायदादें हैं उसका सहारा आज तक 38 साल में मुस्लिम सराय है। इस पर 85 लाख का टैक्स निकलवा दिया, उसका कभी टैक्स जमा नहीं हुआ। 85 लाख का नोटिस पड़ा मुस्लिम सराय का। 38 साल से इनके पास थे, तो टैक्स भी इन्हें जमा कराना है। अब ये कहते हैं कहाँ से कराएं। इसी तरीके से हमारा अजमेर की बिल्डिंग है, अजमेर की बिल्डिंग में 16 दुकानें हजरत, और 16 दुकानों में 62 या 6400 रुपये, एक दुकान का नहीं, टोटल दुकानों का किराया 62 या 6400 रुपये आ रहा है। हम इसे चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के थ्रू भी, ऐसा ये दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ये आता है। और आज ये जो अजमेर की बिल्डिंग बनाई थी, अरे वो मना कर रहे हैं, बोलो मैं चुप नहीं हुआ। 400 रुपये प्रति दुकान। और उस दुकान को जो ना वो दिया था हमने कि 400 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया आ रहा है, 400 600 किसी का 300, और 2 दुकान अभी खाली हैं। इसके साथ साथ उसके अलावा भी हमारा जो MD टावर है उसमें भी अभी डिस्प्यूट चल रहा है। एक दिल्ली वाले खान साहब है, उन्होंने केस कर रखा है। इसने बिना दोनों पार्टियों के दस्तखत कराए और कौम से चंदा करके वो प्रॉपर्टी जब बना ली, और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करा रखी है, कौम के 11 आदमियों के नाम नहीं करा रखी है, इसलिए कौम उनके साथ नहीं लग रही है। और जो ये एक आखिरी बात जो ये कह रहे हैं कि साहब ये मुस्लिम आम समाज, ये हम सिर्फ शेख कुरैश बिरादरी आई हैं, वो लाए थे 9 बिरादरी की भीड़, हम सिर्फ एक अकेले शेख कुरैश बिरादरी हमारी जिसका निज़ाम जामा मस्जिद में चलता है, उसमें उसकी भीड़ है ये। और ये हर मस्जिद में, हम किसी मस्जिद में दखल नहीं देते, इसलिए कोई बिरादरी के लोग हमारी जामा मस्जिद में दखल ना दें। ये प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, आप मीडिया वालों से गुजारिश करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने तामील करी और ये जामा मस्जिद के अलावा हर मस्जिद में बिरादरी का निज़ाम चल रहा है, हम किसी बिरादरी के निज़ाम में नहीं बोलते हैं। इसके अलावा सर आपका नाम? या आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है।